नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दोपहर के 2 बज चुके हैं। सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी, क्योंकि 26वां दिन है और आज एक बार फिर से भूख हड़ताल पर है। सरकार ने बातचीत का न्योता दिया, तो दूसरी तरफ किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए आज फिर से अनशन शुरू कर दिया है। किसानों ने आज से आंदोलन का एक बड़ा प्लान तैयार किया है। क्रमिक अनशन से लेकर टोल प्लाजा पर कब्जे तक की रणनीति बनाई गई है। सवाल यही उठता है कि किसान बातचीत से समाधान से पीछे क्यों हट रहे हैं। किसान नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार सिर्फ बातचीत का दिखावा कर रही है। वो हर बैठक में अपना एजेंडा थोप रही है। किसानों के एजेंडे पर कोई बात नहीं हो रही है और इसी बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत किसानों के एजेंडे पर हो। इस बीच 26वां दिन लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर सरकार की तरफ से आप लोगों से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया है। आप लोग इस पर किस तरीके से विचार कर रहे हैं? ये तो रोज अखबार में, टेलीविजन में तो प्रस्ताव आ ही रहा है और वही भी लिख के आया है, कोई नया बात नहीं है उसमें। तो उसको वो जो बोल रहा है वो प्रस्ताव सिर्फ दिखावा है। वो देशवासियों को गुमराह करने का कोशिश है। ये हम कोशिश कर रहे हैं, किसान नहीं आड़े हुए, ये दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। आज 26 दिन हो गया, 0 डिग्री में हमारा लाखों लोग बैठे हैं, 40 लोग को मौत हो गया, करोड़ों लोग पूरा हिंदुस्तान में किसान रास्ता में 3 बार बंद किया है। ये लड़ाई जो किसान लड़ रहा है तो इसका मर्म कोई समझने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं हमारा बात मानो। हम 7 महीना से जो बात चिल्ला रहा है उसके एजेंडा में नहीं ला रहे हैं। बात कैसे होगा? हम तो कोई पर्सनल दोस्ती करने के लिए आया नहीं है ना। बात क्या करेंगे? हमारा एजेंडा दो। हमारा एजेंडा आज तक सरकार 7 महीना में हमारे एजेंडा लिया नहीं, चर्चा में भी एजेंडा लिया नहीं। वो सोच अपना बात जबरदस्ती हम थोपना चाहता है, जो बात हम मानने के लिए तैयार नहीं। पिछले 26 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अखबारों में भी इश्तिहार दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये बिल कानून जो है ये हित में है किसानों के। उसके बावजूद भी जो किसान संगठन है वो अभी मान नहीं रहे हैं। अब बात कहाँ पर अटकी हुई है? आप लोग अब आगे यही है कि हमारा जो किसान, ये 3 बिल है, ये हमारा किसान एक किसान समझता है। आप जाके बात करो गांव-गांव में, वो समझता है ये कानून हमारा लिए मौत का परवाना है। चलेंगे सीधा। कुमार कुणाल इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि 3 बॉर्डर है, गाजीपुर, टीकरी और सिंघू बॉर्डर। कुमार कुणाल, जहां पर आप हैं, सरकार फिर से कह रही है कि बातचीत कीजिए। किसान फिर से कह रहे हैं कि एजेंडा आप अपना नहीं रखिए, हमारे एजेंडे पे बात करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बात करने के लिए। क्या कुछ रुख आज किसानों का नजर आ रहा वहां? देखिए, हम यहाँ पर आपको सीधी तस्वीर दिखाते नवजोत की किस तरीके से जोश है किसानों में, और यहाँ पर एक तरीके से म्यूजिकल पंचायत चल रही है और लगातार जो अलग अलग सिंगर हैं वो यहाँ आकर के मंच से गाना भी गा रहे हैं और किसानों को जोश भी दिला रहे हैं। और सामने हम दिखाएंगे कि 11 किसान हैं अलग अलग संगठनों से, जो कि इस वक्त बैठे हैं धरने पर। आज 24 घंटे का अनशन है, उस पर लगातार बैठे हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर तस्वीर है वो ये बताने के लिए काफी है कि बिल्कुल पूरी तरह से किसान इस बात को लेकर के निश्चित है कि आंदोलन चाहे जितने लंबा खींचे, वो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। और आपको तस्वीरों में जिस तरीके से दिख रहा है कि किस तरीके से पंजाब से अलग अलग गायक आ रहे हैं। कुछ देर में दिलजीत दोसांझ भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो अगर वो आएंगे तो यहाँ पर पूरी तरह से छाने को तैयार है। और कोशिश यही है कि किसान का आंदोलन न सिर्फ किसान पर रहे, बल्कि जो मुद्दे हैं उसको रोचक तरीके से लोगों तक पहुंचाया भी जाए। ये बार बार और हर दिन, हर रोज उसी मंच से बताया भी जाता है और अलग अलग तरीके से सुरों के जरिए भी लोगों को ये समझाया जा रहा है। कुमार कुणाल हमारे साथ रहिए। इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि सरकार टकराव नहीं, टॉक पर विश्वास करती है। हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। किसानों को कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने गुमराह किया है, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी सर, एक बार चिट्ठी लिखी गई है, क्या आपको लगता है इसके बाद कुछ जो किसानों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू होगा दोबारा? देखिए, ये सरकार संवाद पे विश्वास करती है, बातचीत पे विश्वास करती है।
और इसीलिए जो है टकराव का रास्ता कभी सरकार ने नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। और किसानों के साथ जो किसान भाई जिनको गुमराह किया गया है, कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधों पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक दुकानें चलाने की कोशिश की है, भ्रम और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। जहां तक सवाल है एमएसपी का, जहां तक सवाल है मंडियों का, जहां तक सवाल है किसानों के खेत और खलिहानों की सुरक्षा का, मोदी सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत साफ तरीके से देश को भी बताया है मोदी और किसानों को भी बताया है। और मोदी जी जब से सरकार में आए हैं तब से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, किसानों का सशक्तिकरण हो, कृषि प्रधान देश, कृषक प्रधान देश बने, आत्मनिर्भर कृषि के साथ साथ आत्मनिर्भर कृषक बने, इस दिशा में एक लंबी श्रृंखला है जो उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए, बहुत पूर्ण कार्य किए, जिसका कि इम्पैक्ट और जिसका कि असर साफ तौर से आप किसानों के की जिंदगी पे साफ तौर से देख रहे हैं। और आज मोदी जी का जो एक संकल्प है कि हर किसान की आंखों में खुशी, उसकी जिंदगी में खुशहाली आए। लेकिन ये बात जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं, उन्हें ये बात कभी भी हजम नहीं हो रही है। बातचीत के जरिए निकलेगा रास्ता, लेकिन वो बात होगी कैसे, इस पर रहेगी नजर। आगे बढ़ेंगे, मिशन बंगाल की बात करते हैं, बीजेपी के मिशन बंगाल की, क्योंकि 2 दिन के अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद अब वहां पर सियासत और तेज हो गई है। अब ममता बनर्जी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि बीजेपी आगामी चुनाव में डबल डिजिट भी पार नहीं कर पाएगी। लगे हाथ उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, लिख दिया, इस बात का भी जिक्र किया और दावा किया कि अगर ये दावा उनका सच नहीं हुआ तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। और बीजेपी ने उनके दावे पर चुटकी ली। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनावी रणनीतिकार खोना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि 2.5 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, यानी कि 10 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेंगी। कैलाश विजयवर्गीय ने इस पर जवाब रखा कि 10 से भी ज्यादा सीट, क्योंकि 200 का टारगेट लेकर तो बीजेपी चल रही है। कहा कि जिस तरीके से सुनामी है बंगाल में बीजेपी की, अगर ऐसा होता है तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतती है तो वो ट्विटर छोड़ देंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि एक रणनीतिकार खोना पड़ेगा। तो ये ट्विटर वॉर एक तरीके से चल रहा है। और उधर टीएमसी के लिए आज राहत भरी खबर आई है, क्योंकि बीजेपी सांसद और बंगाल बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान की पत्नी सुजाता ने आज बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, टीएमसी में शामिल हो गई। और इसके बाद सौमित्र खान ने अपनी बीवी को तलाक देने की बात कही। अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रही हैं सुजाता, क्या कारण है जो आपने बीजेपी छोड़ दी? एक्चुअली बीजेपी छोड़ने का एक ही वजह है, बीजेपी पार्टी में जो असली कैपेबिलिटी जिन नेता लोगों को होता है, मतलब जो लोग हम लोगों को जैसे खून पसीना सींच के आज 2 से 18 बनाया, बीजेपी का जब कुछ नहीं था, आज बीजेपी सोच रहा है कि सत्ता में आएगा पश्चिम बंगाल में, सत्ता में वो सपना ही रह जाएगा। क्योंकि जो पार्टी खून पसीना देने वाला को जगह नहीं देता है, दूसरा पार्टी से लोग ऐसे, मतलब जो लोग ग्रीडी है उन लोगों को उन बुला के फुसला के ले आके जगह देता है। जो नेत्री, मतलब जो लेडीज लोगों को कुछ है ही नहीं अंदर पॉलिटिक्स करने का, उन लोगों का जगह में ऊपर में देता है। उन पार्टी में हम खून पसीना देने वाला लोग कैसे रह सकते हैं? पति के खिलाफ कैंपेन करेंगी? मैं आज से पति के खिलाफ कैंपेन करेंगी, अपने सौमित्र खान के खिलाफ कैंपेन करेंगी? पार्टी मुझे जो दायित्व देगा, आज से मैं, मेरा जो फेवरेट लीडर है वेस्ट बंगाल का नहीं, वो इंडिया का सबसे ज्यादा लेडीज लीडर में नाम जिसका 1 नंबर में आता है वो है मेरी नेत्री ममता बंदोपाध्याय और मेरी दादा अभिषेक बंदोपाध्याय। उन लोग आज से जो दायित्व देगा तृणमूल कांग्रेस परिवार में मुझे शामिल करने के बाद, मैं खुशी से अपना खून देके पसीना देके मैं वही दायित्व आज से पालन करूंगा। चलेंगे सीधा, मनोज्ञ लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञ, जिस तरीके से 2 दिन पहले हमने देखा था कि टीएमसी के कई नेता छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था उन्होंने, अब आज का दिन ममता बनर्जी के लिए, खास तौर पर जिस तरीके से सुजाता का इधर आना, कितना सुकून भरा रहेगा? देखिए, अगर कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का और कोई भी नेता जिसने एक सक्रिय भूमिका निभाई हो किसी की जीत में या किसी लड़ाई में, अगर वो टीएमसी में शामिल हो तो ये टीएमसी के लिए बड़ी बात है। बीजेपी इसे दरकिनार कर देगी और कहेगी वो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, हमारे सांसद हमारे साथ है, ये उनकी घर की लड़ाई है। सांसद बीजेपी के सौमित्र खान जो युवा मोर्चा के मुखिया भी हैं, उन्होंने बंगाल के लिए साफ कह दिया कि वो अब उन्हें डिवोर्स दे रहे हैं। अब भले ही ये
तलाक का मामला हो। ये बात सच है कि दोनों पति पत्नी में डिफरेंसेस कई दिनों से चल रहे थे, लेकिन जो भूमिका सुजाता की रही है सौमित्र खान के जिताने में, उसे भी छोटा नहीं किया जा सकता है। पहले दोनों ही टीएमसी में थे, फिर दोनों बीजेपी में गए और अब पत्नी की वापस घर वापसी हो गई है तृणमूल कांग्रेस में। तो ये आने वाले दिनों के लिए भले ही एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता का जुड़ाव अगर तृणमूल कांग्रेस में है, तो बीजेपी के दावे तो छोटे होंगे कि हमारे पास वो सब नेता आ रहे हैं, वो सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं जो टीएमसी से परेशान है। बीजेपी से भी लोग टीएमसी में जा रहे हैं, इसलिए लड़ाई अब टक्कर की है। लड़ाई तो टक्कर की है, लेकिन इस बीच यहाँ पर जिक्र मनोगिया उसका प्रशांत किशोर के ट्वीट का करना भी जरूरी है। जो कैलाश विजयवर्गीय और प्रशांत किशोर दोनों के बीच जो ट्विटर वॉर चल रही है, दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, वो कह रहे हैं बीजेपी की सुनामी है। वो कह रहे हैं कि अगर दहाई का आंकड़ा पार कर गए तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि एक रणनीतिक सलाहकार देश को खोना पड़ेगा। देखिए, राजनीति में चुटकी लेना कोई नई बात नहीं है। शब्दों का वार और शब्दों का खेल ये अद्भुत होता है। इसी के जरिए नेता सलाहकार अपनी जगह बनाते हैं और उसे बरकरार रखते हैं। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनके सलाहकार के खिलाफ जिस तरह से नेताओं ने बयान देकर पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने की कवायद पिछले कुछ दिनों में की है, इससे तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। लेकिन इसे ही अब चुनौती बनाकर प्रशांत किशोर सामने रख रहे हैं कि अब इस लड़ाई के मैदान में सभी उतर रहे हैं। तो उन्होंने भी इस चुनौती को और बड़ा कर दिया है, ये कहकर कि अगर ये संभव नहीं हुआ, जो कि उनके नजर से यही ऐसा होने वाला है, तो ये चुनौती को वो एक्सेप्ट करके ट्विटर छोड़ देंगे। सलाहकार की जो नौकरी है उसका क्या होगा, या सलाहकार का जो काम है उसका क्या होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बीजेपी के जो बंगाल सलीके से अंदाज में उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में दिक्कतें हो सकती हैं। ये दोनों पार्टी की डिमांड है, ये दोनों पार्टी का विश्वास है और ये दोनों पार्टी का मानना है कि वो ही जीतेंगी, लेकिन ये जनता ही तय करेगी। बिल्कुल, जनता ये तय करेगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सियासत लगातार गरमाई हुई है मनोगिया, वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि कल का रोड शो हो, उससे पहले जिस तरीके से लगातार साथ छोड़कर बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, वो जिसमें बात ये कही जा रही थी कि झटका जरूर होगा, भले ही ममता बनर्जी खुद को बरगद का पेड़ कहें, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि स्ट्रीट फाइटर के तौर पर ममता बनर्जी भी जानी जाती है। बिल्कुल, ममता बनर्जी की इस क्वालिटी को कभी छोटा नहीं किया जा सकता। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि उन्होंने आज तक छोटी सी बात का आंदोलन करके जीत हासिल कर ली है। एक बार फिर वो ये जानती है कि भले ही इस समय बीजेपी की पूरी ताकत झोंक दी गई हो बंगाल में, लेकिन लड़ाई के मैदान में जितनी लड़ाई वहां मैदान में चुनाव के दिन लड़ी जाएगी, उतनी ही कैंपेन के समय उतनी ही अपनी बात जनता तक पहुंचाने में और उसके साथ साथ दिमाग की लड़ाई होगी ये कि कौन कितने आंकड़े पर रहेगा, कौन किस तरह से रहेगा। लेकिन ये पार्टी की जो लड़ाई है, इस समय मुद्दों की लड़ाई है, इस समय बातों की लड़ाई है और वार पलटवार हर दिन चलेगा। बिल्कुल, चलिए नजर बना रखिए। मनोज लोहिवाल जानकारी दे रही थी। आगे बढ़ेंगे, बात कोरोना की करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन से नए वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार से ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोकने की मांग की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ब्रिटेन और यूरोप से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक की मांग की है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि काल्पनिक चीजों पर दहशत फैलाना उचित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि भारतीय वैज्ञानिक हर घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस बीच दिल्ली में इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की एक अहम बैठक भी शुरू हो गई है। सिर्फ आपसे सबसे ये कहूंगा कि अभी ये सब इमेजिनरी सिचुएशंस, इमेजिनरी बातें, इमेजिनरी पैनिक, इन सब के अंदर आप अपने आप को मत उलझाइए। सरकार हर बात के लिए पूरी तरह से सजग है और जैसे पिछले एक साल में आपने देखा कि सरकार ने आवश्यकता के अनुरूप जनता के हितों की रक्षा करने के लिए जो जिस समय पर आवश्यकता किया, वो सारी चीजें सरकार देख रही है। तो ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया रूप मिलने के बाद हड़कंप मच गया और इन सब के बीच वैक्सीन के आने से पहले ही भारत कोरोना से जंग जीतने के करीब पहुंच गया है। देश में एक्टिव केस की संख्या गिरकर 3 लाख तक पहुंच गई है।
कोरोना की नई लहर। क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन? क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा? कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन। 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। खुशी से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था। लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में फिर से हड़कंप की स्थिति है। लंदन की खाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को देखिए, सड़कें खाली है, मॉल बंद है, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस शॉपिंग की जगह लोग घरों में दुबके हुए हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर लोग इस तरह घरों में दुबकने को मजबूर होंगे, ये अब से पहले सोचना भी मुश्किल था। I think it's what's needed. I'm not entirely sure I agree with what's been done so far. It's going to be difficult, especially over the Christmas period, but you know, I think it's necessary. लोग मजबूर हैं क्योंकि कोरोना के नए प्रकार के वायरस को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है कि राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया जो बेकाबू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए तरह का कोविड अपने पुराने संस्करण से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है। और ये इतनी बढ़ने के कारण इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो 1 हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है। ऐसे में भारत समेत तमाम देश इस बात से आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का ये स्ट्रेन उनके देश में भी ना फैल जाए। लिहाजा अभी से सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड ने ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर साल के अंत तक रोक लगाई है, तो बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने तो ब्रिटेन के साथ ट्रेन संपर्क भी रोक दिया है। दूसरी ओर जर्मनी ने भी विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई चुनौती से निपटने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि कोविड का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक है। No evidence so far that this variant behaves differently, but of course we're being cautious to evaluate this properly, as I explained. And so what they're looking at is to see if there's any changes in the development of neutralizing antibodies. So far we don't have any evidence that this variant behaves differently. इस बीच ब्रिटेन के सामने एक नई मुसीबत भी आ गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से 2 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना नए वायरस का खौफ है। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन का आज 26वां दिन और इन सब के बीच आज किसान संगठन 24 घंटे भूख हड़ताल पर है। आने वाले समय में किसान आंदोलन को और तेज करने की योजना भी तैयार है। 23 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक अलग अलग चरणों में अभियान चलाने की रणनीति है। छब्बीस नवंबर से शुरू हुआ था किसान आंदोलन।
अब इसके 26 दिन पूरे हो चुके हैं और आज फिर शुरू हो चुकी है किसानों की भूख हड़ताल। 11 किसान संगठनों के नेताओं की भूख हड़ताल चल रही है। अपनी मांगों को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे संगठन 24 घंटे तक अनशन करेंगे। आज किसान संगठनों का एक ग्रुप उपवास कर रहा है। 24 घंटे बाद दूसरे किसान संगठन इस भूख हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, यानी अनशन का ये सिलसिला चलता रहेगा। जिन्ना चिर इस कृषि कानून है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਪਸ नहीं लेंगे ਉਹਨਾਂ चिर संघर्ष ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ और पूरी दुनिया ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। पूरी दुनिया ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ और ना करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठन डटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए। मजबूत इरादे के साथ वो आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन के खत्म कराने के लिए सरकार की तरफ से कई दौर की कोशिश हुई। किसान संगठनों और सरकार में बातचीत के कई दौर चल रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक शून्य है। लिहाजा प्रदर्शन में शामिल किसान अब अपने आंदोलन को और तेज करने की तैयारी में हैं। आज किसान संगठन भूख हड़ताल कर रहे हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने अपील की है कि देशवासी किसानों के समर्थन में एक वक्त का खाना नहीं खाएं। वहीं 25, 26 और 27 दिसंबर को हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान भी किसान संगठनों ने कर दिया है। साथ ही किसान संगठन विदेश में रहने वाले भारतीयों से अपील कर रहे हैं कि वो समर्थन में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। 25, 26, 27 को हरियाणा के लिए कॉल है कि हरियाणा के टोल प्लाजा जो है उस दिन फ्री कर दिए जाएंगे। और फिर 26, 27 को ही ये दूसरा कॉल है जो ऑल इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल है, जिसमें हमने इंडियंस अब्रॉड को कॉल दिया है कि 26 और 27 को हमारे देश के जो आपके देश के जो किसान हैं उनकी सॉलिडारिटी में और गवर्नमेंट के विरोध में बड़े बड़े प्रोग्राम करें। किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन जुटाने की भी लगातार कोशिश चल रही है। किसान नेता अब इसके लिए बीजेपी और एनडीए की अन्य सहयोगी पार्टी के नेताओं से मिलेंगे, उनसे उनकी लिखित राय मांगेंगे। किसान संगठन कह रहे हैं नेताओं से कहा जाएगा कि समर्थन करो, नहीं तो जनता को उनके खिलाफ बोलबंद करेंगे। देखते हैं कि भूख हड़ताल रहेगी, कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेंगे, एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन। दिल्ली बॉर्डर पर किसान संगठन अड़े हैं। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने अब तक बहुत सारी पहल की है। कोशिश होती रही कि किसानों का आंदोलन खत्म हो। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अब तक विवाद का अंत नहीं हुआ। केंद्र के 3 कृषि कानूनों पर घमासान मचा है। हजारों किसानों का ये काफिला कृषि बिल के समर्थन में है। ये किसान भी सड़क पर उतरे हैं। एक तरफ कृषि कानून के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गया है। कुछ किसान संगठनों ने खुलकर सरकार का समर्थन किया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जमावड़ा है। इन विरोध प्रदर्शन से अलग सरकार ने किसान के हितों की दुहाई देकर कई पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई बार किसानों से वादा कर चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने मध्य प्रदेश के 23,000 किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए सरकार का इरादा बता दिया। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। पीएम मोदी ने किसानों से एमएसपी पर वादा किया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी लगातार विवाद खत्म करने की पहल करते रहे हैं। कुछ दिन पहले नरेंद्र तोमर ने किसानों को प्रस्ताव भेजा, किसान नेताओं से उनकी राय मांगी, यकीन दिलाया कि जरूरत पड़ी तो संशोधन भी करेंगे। उसके बाद कृषि मंत्री ने
किसानों की लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी। 8 पन्ने की चिट्ठी में 8 आश्वासन दिए गए। तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां चालू रहेंगी, एपीएमसी और मजबूत किया जाएगा, हर शंका का समाधान होगा, जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा,